रिबर्थ ऑफ ब्राइड पार्ट 2। नज़दीकी की टीस। इनाया की गज़ल और उसकी खामोश शख्सियत ने अयान के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वह नीली आंखों वाला, हमेशा खुद में मग्न रहने वाला नौजवान अब बार बार इनाया की तरफ देखने लगा था। उसकी नज़रें इनाया को ट्रैक करने लगी थीं। वो कब उठती है, क्या करती है, कब मुस्कुराती है और कब खामोश होती है। उसे महसूस हुआ कि इनाया की खूबसूरती सिर्फ उसके गोरे बदन और भूरी आंखों तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक गहरी, पुरसुकून रूह रहती थी, जो अब उसकी बेरुखी के बावजूद इस घर को अपनी नज़ाकत से महका रही थी। बदलती हुई बेचैनी। अयान अब पहले से ज्यादा परेशान रहने लगा था, लेकिन इस बेचैनी की वजह अब लाचारी नहीं बल्कि बेख्वाबी थी। स्टडी रूम की खामोशी। रात में अयान काम करने बैठता, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता। उसे इंतजार रहता कि इनाया कोई गजल गुनगुनाएगी या शायद दरवाज़ा खटखटाएगी। लेकिन इनाया खामोशी की एक मजबूत दीवार बन चुकी थी। अब वह जानबूझकर जल्दी सो जाती, ताकि अयान को उस पर ध्यान देने का मौका न मिले। नाश्ते की मेज पर टकराव। अयान ने एक सुबह देखा कि इनाया अपने लिए कॉफ़ी बना रही है। इनाया, मेरे लिए भी एक कप। अयान ने आधा अधूरा जुमला कहा। इनाया खामोशी से पलटी। उसने अयान की तरफ देखा और कहा, माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि आप पीते हैं। मैं अभी आपके लिए बनाकर लाती हूँ। उसकी आवाज़ में अदब था, लेकिन एक बेगानापन था, जैसे वह उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई खादिमा हो। अयान को यह एहसास बहुत बुरा लगा। पुरानी यादों का धुंधलापन। अयान ने कोशिश की कि वह लंदन वाली अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी दोस्त सारा और अपने ख्वाबों को याद करे। लेकिन इनाया की मासूमियत और उसकी बेरुखी उस हर पुरानी याद पर भारी पड़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी लंदन वाली आज़ादी अब किसी अहमकाना ख्वाहिश से ज़्यादा कुछ नहीं थी। शादी की दावत और तंज मजाक। शादी के कुछ हफ्तों बाद अयान के एक पुराने दोस्त ने उन्हें अपने घर दावत पर बुलाया। अयान ने अपनी माँ से कहा कि वह अकेले जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने सख्ती से मना कर दिया। तुम अब शादीशुदा हो अयान, ऐसे हर जगह तन्हा नहीं जाते। ये हमारी तहजीब नहीं है। इनाया को भी साथ ले जाओ। अयान को मजबूरन इनाया से कहना पड़ा, तैयार हो जाओ, हम एक पार्टी में जा रहे हैं। जी, इनाया ने खामोशी से जवाब दिया। उसकी आवाज़ में न खुशी थी, न कोई सवाल। पार्टी में अयान का दोस्त रौनक अपनी बीवी के साथ मौजूद था। रौनक बहुत खुश हुआ। वाह यार अयान, तूने तो कमाल कर दिया। इतनी खूबसूरत बीवी, बिल्कुल परी जैसी, और तेरी नीली आंखें, इसकी भूरी आंखें, तुम दोनों की जोड़ी तो जन्नत से आए है। रौनक के तंज ने इनाया को शर्माने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अयान को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह जानता था कि लोग उनके रिश्ते की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत में उनके बीच मीलों की दूरी है। तभी रौनक की बीवी ने इनाया से पूछा, तो इनाया, तुम दोनों हनीमून पर कब जा रहे हो? या अयान ने तुम्हें कोई यूरोप ट्रिप प्लान करके दिया है? इनाया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह क्या जवाब देती? उसे तो अयान से बात करने का भी मौका नहीं मिलता था। अयान ने हालात संभाले। अभी हम दोनों काम में बहुत मसरूफ़ हैं। जब वक्त मिलेगा तब प्लान करेंगे। पूरी शाम इनाया और अयान दोनों बस खूबसूरत बुत की तरह एक दूसरे के पास बैठे रहे। इनाया सबके सवालों के जवाब अदब से देती, लेकिन उसकी आंखों में वही उदासी और दूरी थी। अयान को इनाया की उस पार्टी में होने वाली तकलीफ महसूस हुई। वह खुद को कसूरवार महसूस कर रहा था कि उसकी बेरुखी की सज़ा इनाया को इस तरह मिल रही थी। बाग का मुकाबला, आंखों में इजहार। पार्टी से लौटते वक्त कार में गहरी खामोशी थी। अचानक अयान ने गाड़ी एक सुनसान, खूबसूरत बाग के पास रोक दी। यहाँ क्यों रुक गए? इनाया ने पूछा। गुस्सा आ रहा है मुझे, अयान ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। लोगों के झूठी तंज और उन खुशी भरी बातों पर, जो हमारे रिश्ते में है ही नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर है? इनाया ने धीमे से कहा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अयान ने पहली बार तेज आवाज में कहा। कसूर मेरा है, और मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे मजबूर किया। इनाया ने अयान की आंखों में देखा। उन नीली आंखों में गुस्सा था, बेचैनी थी, और एक टीस थी। मैं जानती हूँ, इनाया ने खामोश आवाज में कहा। मुझे उसी रात पता चल गया था, जिस रात आपने कहा था कि आप किसी और को पसंद करते हैं। इनाया का ये साफगोई भरा जवाब अयान को झकझोर गया। तो फिर तुम क्यों बैठी हो मेरे पास? तुम क्यों बगावत नहीं करती? तुम क्यों नहीं कहती कि यह शादी एक मजाक है? क्यों खामोशी से ये सब सहती हो? अयान ने लगभग चीख कर कहा। इनाया ने एक गहरी सांस ली। उसकी भूरी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं बगावत करती तो मेरे माँ बाप की इज्जत खत्म हो जाती।
मेरे लिए मेरी इज्जत और मेरे माँ बाप की इज्जत आपके झूठे इश्क से ज्यादा जरूरी है, अयान। और मैंने इस रिश्ते को कबूल किया है। मैंने इसे सजा मानकर नहीं, बल्कि अपनी किस्मत मानकर कबूल किया है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक मजबूत इरादा था। इनाया का ये जवाब अयान के लिए किसी सफाई से कम नहीं था। उसने इनाया की शख्सियत की गहराई को महसूस किया। ये लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वह बाअदब और खुददार थी। अयान की नीली आंखों में पहली बार गुस्सा की जगह शर्मिंदगी और पछतावा का एहसास जागा। वह इनाया की इस बात पर कोई जवाब नहीं दे सका। उसने इनाया की तरफ देखा। चांद की हल्की रोशनी उसके गोरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसे लगा जैसे वह किसी अनोखी हकीकत का सामना कर रहा हो। खामोशी छाए रही। फिर अयान ने धीरे से अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिया। इस सफर में अब उनके बीच कोई अनदेखी दीवार नहीं थी, बल्कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अजीब सा सम्मान और पछतावा था। इनाया की खुददारी ने अयान के दिल की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। आगे क्या? अयान की बेरुखी और इनाया की सहनशीलता ने अब उनके रिश्ते को एक नए मोड़ पर ला दिया है। अब देखना यह है कि क्या अयान अपनी गलतफहमी से बाहर निकल पाएगा, और क्या इनाया की यह खामोश मोहब्बत अयान के पत्थर दिल को तोड़ पाएगी। पिघलती हुई बर्फ। रात को कार में हुई उस इकरार, स्वीकृति और इनाया की खुददारी ने अयान के दिल में एक गहरा असर छोड़ा। इनाया की आंखों में दिखी वो मजबूत हया और लाचारी नहीं, बल्कि कबूलियत थी, जिसने अयान को पहली बार यह एहसास कराया कि उसने कितनी गलतफहमी पाल रखी थी। वह रात को स्टडी रूम में गया, लेकिन काम नहीं कर पाया। इनाया के कहे अल्फाज, यह शादी मेरी किस्मत है, उसके कानों में गूंजते रहे। अयान को महसूस हुआ कि वह हमेशा से इनाया को अपने ऊपर थोपी गई जिम्मेदारी के तौर पर देखता रहा था, एक कैदी की तरह। लेकिन इनाया तो खुद अपनी मर्जी से इस रिश्ते में कैद हुई थी, सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए। उसकी यह निस्वार्थता अयान की खुदगर्जी पर भारी पड़ रही थी। एक नया एहसास। अगले कुछ दिन अयान एक अजीब कश्मकश में रहा। वह इनाया के प्रति अपनी बेरुखी को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसके अहम ईगो और शर्मिंदगी के कारण वह पहला कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। चाय की खामोशी। एक सुबह इनाया डाइनिंग टेबल पर अयान की कॉफी, जिसे अयान की माँ खास तौर पर बनवाकर लाती थी, रखने आई। वह जल्दी से प्लेट रखकर जाने लगी। अयान ने बिना उसकी तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया इनाया। इनाया हैरान होकर रुकी। उसने पलटकर अयान की तरफ देखा। अयान की नीली आंखों में पहली बार सर्द मेहरी नहीं थी, बल्कि एक खामोश गुजारिश थी। कोई बात नहीं, इनाया ने धीमी आवाज में कहा और चली गई। हालांकि यह सिर्फ 2 अल्फाज थे, लेकिन अयान को लगा जैसे उसके दिल का एक भारी बोझ हल्का हो गया हो। किताबों का पुल। 2 दिन बाद अयान रात को अपने कमरे में कुछ फाइलें लेने आया। उसने देखा कि इनाया बेड पर लेटी हुई एक उर्दू नॉवेल पढ़ रही थी। उसके बगल में 2-3 और किताबें खुली थीं। अयान की नज़र एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था, शायद। तुमने कहा था कि तुम्हें गज़लें पसंद हैं, अयान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। इनाया ने किताब बंद की और उठकर बैठ गई। जी, उसने संक्षेप में जवाब दिया। ये कौन लिखता है? अयान ने पूछा। कोई अनजान शख्स है, जो किसी और नाम से लिखता है, लेकिन उसकी गज़लों में एक गहराई है। वो अक्सर इश्क की मजबूरियां लिखता है, इनाया ने कहा। अयान ने महसूस किया कि इनाया उन गज़लों के जरिए अपना दर्द बयान कर रही है। मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ फिल्मी गाने पसंद होंगे, अयान ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। इनाया ने भी हल्का सा मुस्कुराया। हर खूबसूरत चेहरा जरूरी नहीं कि खाली हो, ये कहकर उसने फिर अयान पर एक खामोश तंज कर दिया। अयान को एहसास हुआ कि इनाया का ये साहित्यिक शौक उसके मॉडर्न अंदाज से कहीं ज्यादा उम्दा था। उसने नॉवेल की तरफ देखा और फिर खामोशी से अपने काम की फाइलें लेकर चला गया। लेकिन उस रात वह स्टडी रूम में काम करने के बजाय उसी नॉवेल के बारे में सोचता रहा। फैमिली आउटिंग। नज़दीकी का पहला कदम। अगले हफ्ते अयान के माता पिता ने एक फैमिली आउटिंग प्लान की। वे सब एक करीबी हिल स्टेशन पर 3 दिन के लिए गए। इस आउटिंग का मकसद इनाया और अयान को एक दूसरे के करीब लाना था। सफर के दौरान अयान और इनाया पीछे की सीट पर बैठे थे। अयान ने अपनी आदत के मुताबिक हेडफोन लगा लिए, लेकिन गाने चलाने के बजाय वह बाहर के नज़ारे देखता रहा। इनाया भी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी अयान की माँ ने पूछा, अयान बेटा, तुम्हें वह जगह कैसी लगी? अयान ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, अच्छी है माँ, बहुत पुरसुकून। इनाया ने पहली बार अयान को अपने दिलों के जज्बातों को इस तरह जाहिर करते सुना था। उसे लगा कि वह सिर्फ आज़ादी ही नहीं चाहता, बल्कि शांति भी चाहता है। होटल का कमरा। होटल में उन्हें एक ही बड़ा
खूबसूरत कमरा मिला। उसमें एक बड़ा बेड था। अब अयान के पास स्टडी रूम नहीं था। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, अयान ने कहा, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर एडजस्ट कर लूंगा। आप क्यों सोफे पर सोएंगे? इनाया ने पूछा। मैं एडजस्ट कर लूंगी। नहीं, अयान ने सख्ती से कहा। ये सब मेरे फैसले की वजह से हो रहा है, तो सजा भी मैं ही काटूंगा। तुम बेड पर सो। अयान ने इनाया को बेड पर सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन यह मजबूरी बेरुखी की नहीं, बल्कि एक छुपी हुई इज्जत की थी। इनाया को पहली बार महसूस हुआ कि अयान का दिल पत्थर का नहीं, बल्कि जिम्मेदार है। बालकनी की रात को इनाया सोफे पर लेटने की नाकाम कोशिश कर रहे अयान के लिए तकिया और कंबल लेकर आई। आप यहाँ ठीक से सो नहीं पाएंगे, इनाया ने धीमी आवाज में कहा। यह मेरी मर्जी है, अयान ने पलटकर कहा। मुझे पता है, इनाया ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हो। सोफा बहुत छोटा है, मैं जमीन पर कंफर्टेबली सो सकती हूँ। नहीं, अयान ने कहा। तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर? इनाया ने हिम्मत बटोरी। हम दोनों दो अजनबी की तरह उस बेड के दो कोनों पर सो सकते हैं। बीच में तकिए की दीवार रख लेंगे। इससे कम से कम आपकी गर्दन तो खराब नहीं होगी। इनाया की यह प्रैक्टिकल और भोली सलाह अयान को अजीब सी लगी, लेकिन वह थक चुका था और वह जानता था कि सोफे पर सोना नामुमकिन है। ठीक है, अयान ने हार मानते हुए कहा, लेकिन अजनबी वाली बात याद रहे। इनाया मुस्कुराए। पहली बार अयान को इनाया की मुस्कान तसल्ली देने वाली लगी। अयान बेड पर गया। इनाया ने बीच में 3 तकिए की दीवार खड़ी कर दी। अयान को अजीब लगा कि वह जिस लड़की से मीलों की दूरी रखना चाहता था, आज उसी के साथ एक ही बेड पर तकियों की दीवार के पार लेटा हुआ था। रात को अयान को नींद नहीं आई। उसने धीरे से करवट ली और देखा कि इनाया आराम से सो रही थी, उसके बाल तकियों की दीवार पर बिखरे हुए थे। चांद की रोशनी उसके मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। अयान ने इस करीबी को महसूस किया। ये नज़दीकी उसे तकलीफ नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून दे रही थी, जो उसने लंदन की आज़ादी में कभी महसूस नहीं किया था। उस रात अयान ने तय किया कि वह अब अपनी पुरानी जिंदगी और सारा के ख्यालों को दफन कर देगा। इस खूबसूरत और खुददार लड़की की इज्जत करना और उसे खुश रखना अब उसकी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि मर्जी भी बनती जा रही थी। आगे क्या? तकियों की इस दीवार के पार अयान अब इनाया की तरफ झुकने लगा है। क्या वह पहला कदम उठाएगा? क्या इनाया की सहनशीलता उसे मोहब्बत में बदल देगी? अब देखना यह है कि उनकी यह बेरुखी की शादी कब सच्ची मोहब्बत में बदलती है। तकियों की दीवार टूट रही है। रात भर की वह अनचाही नज़दीकी अयान के लिए खुद को परखने का एक इम्तिहान साबित हुई। सोफे पर लेटने की जिद छोड़कर उसने पहली बार कबूल किया कि इनाया की मौजूदगी उसे सुकून दे रही थी। सुबह का नज़ारा। अगले दिन सुबह अयान की आंखें खुलीं। वह एकदम तरोताज़ा महसूस कर रहा था, ऐसी नींद उसे महीनों बाद आई थी। उसने करवट ली और देखा कि तकियों की दीवार जस की तस खड़ी थी। इनाया अब भी सो रही थी, उसके बाल तकिए पर किसी कश्मीरी शॉल की तरह बिखरे हुए थे। अयान की नज़र इनाया के चेहरे पर टिकी। कल रात की बेचैनी और उदासी की जगह उसके चेहरे पर एक मासूमियत और इत्मीनान था। अयान के दिल में एक अजीब सी नरमी पैदा हुई। उसने महसूस किया कि इस खूबसूरत लड़की की खुशी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ में थी, उसकी इज्जत और उसका साथ। अयान आहिस्ता से उठा। वह अपनी कॉफ़ी खुद बनाने के लिए बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नज़र इनाया के पास पड़े छोटे से नॉवेल और डायरी पर पड़ी। डायरी आधी खुली हुई थी और अयान खुद को रोक नहीं पाया। उसने पढ़ा, इनाया की अपनी हैंडराइटिंग में कलम की स्याही से उकेरी हुई कुछ लाइनें। आज इल्तिजा की है कि रूह को करार आए। हमने एक ही छत के नीचे 2 शहरों में रहने का फैसला किया। वो अजनबी है और अजनबी ही सही, बस इतना हो कि उनके लबों पर कभी मेरे लिए कोई गिला ना हो। इश्क नहीं, पर वफा तो करूँ इस रिश्ते से। अयान के हाथों से डायरी फिसलने लगी। इश्क नहीं, पर वफा। इनाया के ये सादे अल्फाज अयान की शर्मिंदगी को और बढ़ा गए। वह जिस इश्क के पीछे पागल था, वह शायद उसकी वफा का भी काबिल नहीं था। उसने डायरी को वापस रखा और बिना कोई आवाज़ किए कमरे से बाहर निकल गया। सफ़र वापसी। रजामंदी का कदम। नाश्ता करने के बाद सब घर के लिए रवाना हुए। इस बार अयान ने जानबूझकर इनाया को अपने करीब बिठाया। अब उनके बीच कोई अजनबी दूरी नहीं थी। तुमने कहा था कि तुम उर्दू और फारसी पढ़ती हो, अयान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जो इनाया ने पहली बार सुनी थी। इनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जी, किस शायर को ज़्यादा पढ़ती हो? अयान ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। गालिब,
इनाया ने आंखों में चमक लाकर कहा, और अहमद फराज। उनकी जुदाई और वफादारी की नज़्में मुझे बहुत पसंद हैं। अयान ने हंसकर कहा, ओह, तो तुम गमगीन शायरी की शौकीन हो। तुम्हें आशावादी बातें पसंद नहीं हैं। सच्चाई हमेशा पुरसुकून होती है, इनाया ने जवाब दिया। और गम हमें किस्मत से लड़ना नहीं, बल्कि उसे कबूल करना सिखाता है। इनाया का ये दार्शनिक जवाब अयान को अंदर तक छू गया। उसने महसूस किया कि इस भोले चेहरे के पीछे एक समझदार दिमाग है। दोनों के बीच पहली बार एक मायनेदार बातचीत हुई, जो इश्क की नहीं, बल्कि जिंदगी और अदब की थी। इनाया का दिल खुशी से भर उठा। उसे लगा कि अयान ने आखिरकार उसे इंसान समझा है, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं। घर पर टकराव, आहम का टूटना। घर लौटने के कुछ दिन बाद एक दोपहर खाने की मेज पर परिवार जमा था। अयान की बुआ फूफी, जो थोड़ी तंग नजर थी, उन्होंने इनाया को ताना मारा। इनाया बहू, तुम आजकल ज्यादा ही गोरी होती जा रही हो। देखो, अयान तो विलायती रंग का है, तुम्हें उसके साथ मॉडर्न दिखना चाहिए। ये सादे सूट और सादापन अब इस घर के रसूख को शोभा नहीं देता। अयान की मां को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह खामोश रही। इनाया ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। वह बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन इस बार अयान से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे इनाया की सहनशीलता ने तकलीफ दी। अयान ने गुस्से से अपनी चम्मच नीचे रखी। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। माफ करना बुआ जान, अयान ने मजबूत लेकिन अदबदार आवाज में कहा। लेकिन इनाया को मेरी खुशी के लिए तब्दील होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तहजीब और सादगी अब रसूख को शोभा नहीं देती, तो फिर हमें रसूख की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में एक सख्ती थी जिसने सबको चौंका दिया। खूबसूरती कपड़ों या मेकअप से नहीं आती, अयान ने इनाया की तरफ गर्व से देखते हुए कहा। इनाया का सादगी भरा हुस्न और उसकी ज़हनी अक्लमंदी किसी भी विदेशी दिखावे से ज्यादा कीमती है। मुझे इनाया से कोई शिकायत नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई उसे परेशान करे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अयान की बुआ का मुंह खुला रह गया। इनाया की भूरी आंखों में पानी आ गया। ये पहली बार था जब अयान ने दुनिया के सामने इनाया को न सिर्फ अपनाया, बल्कि उसकी वकालत की थी। अहम की शिकस्त। रात को इनाया और अयान कमरे में अकेले थे। इनाया अपने आंसू पोंछ रही थी। अयान उसके पास आया। रो क्यों रही हो? उसकी आवाज में नरमी थी। खुशी से, इनाया ने धीरे से कहा। मुझे यकीन नहीं आया कि आपने मेरे लिए सबके सामने बात की। तुम्हारे लिए नहीं, अयान ने सच्चाई से कहा। मैंने सही के लिए बात की। और हाँ, मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अयान ने इनाया के सामने झुककर पहला कदम उठाया। उसने बेड पर रखे तकियों की दीवार को देखा, जो महीनों से उनके बीच खड़ी थी। ये दीवार, अयान ने तकियों को हटाते हुए कहा, इसे तोड़ देना चाहिए। कल रात तुमने किस्मत की बात की थी, आज मैं मर्जी की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इश्क का वादा नहीं दे सकता, इनाया, क्योंकि मेरे दिल को वक्त चाहिए। उसने इनाया की भूरी आंखों में सीधा झांका, इल्तिजा करते हुए। लेकिन मैं तुम्हें साथ देने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी वफा का कर्जदार हूँ। क्या हम शून्य से शुरुआत कर सकते हैं? एक दोस्त की तरह, एक हमसफर की तरह। इनाया के आंसू अब खुशी के थे। उसने खामोशी से सिर हिलाया। उसके लिए यह इश्क से ज्यादा बड़ी बात थी। उसका शौहर आखिरकार उसके पास आ रहा था। उस रात तकियों की दीवार टूट गई। दो अजनबी एक ही कमरे में, एक ही बेड पर करीब लेटे, लेकिन अब अकेले नहीं थे। उनके बीच शारीरिक दूरी अब भी थी, लेकिन ज़हनी और जज्बाती दूरी कम हो चुकी थी। यह उनकी शादी का पहला कदम था, जो मजबूरी से हटकर इज्जत और रजामंदी की तरफ बढ़ा था। आगे क्या अयान और इनाया की ये दोस्ती मोहब्बत में बदल पाएगी? क्या अयान की पुरानी लंदन वाली जिंदगी वापस आकर कोई मुश्किल पैदा करेगी? दोस्ती का रंग। उसने इनाया की भूरी आंखों में सीधा झांका, इल्तिजा करते हुए। लेकिन मैं तुम्हें साथ देने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी वफा का कर्जदार हूँ। क्या हम शून्य से शुरुआत कर सकते हैं? एक दोस्त की तरह, एक हमसफर की तरह। इनाया के आंसू अब खुशी के थे। उसने खामोशी से सिर हिलाया। उसके लिए यह इश्क से ज्यादा बड़ी बात थी। उसका शौहर आखिरकार उसके पास आ रहा था। उस रात तकियों की दीवार टूट गई। दो अजनबी एक ही कमरे में, एक ही बेड पर करीब लेटे, लेकिन अब अकेले नहीं थे। उनके बीच शारीरिक दूरी अब भी थी, लेकिन ज़हनी और जज्बाती दूरी कम हो चुकी थी। यह उनकी शादी का पहला कदम था, जो मजबूरी से हटकर इज्जत और रजामंदी की तरफ बढ़ा था। आगे पढ़ें। तकियों की दीवार के टूटने के बाद अयान और इनाया की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था।
उनकी शादी अब एक शांत झील की तरह थी, जहां तूफान गुजर चुका था और अब ठहराव था। अयान ने अपनी बात पर वफादारी दिखाई। वह अब इनाया के साथ एक दोस्त की तरह पेश आने लगा था, जिसने अपनी गलती मान ली हो। हल्की फुल्की बातें। अयान अब स्टडी रूम में अकेले वक्त नहीं गुजारता था। वह रात को कमरे में आता और इनाया से काम की बातों से हटकर आम बातचीत करता। तुम्हारा यह नया नॉवेल कैसा है? एक रात अयान ने पूछा। बहुत उम्दा है, इनाया ने आंखों में चमक लाते हुए कहा। इसमें इंतजार और इज्जत का एक बड़ा गहरा रिश्ता दिखाया गया है। अयान को लगा कि इनाया की हर बात का इशारा उसकी तरफ ही होता है। तुम्हें हमेशा जुदाई और गम क्यों पसंद है? अयान ने हल्का सा मजाक किया। गम नहीं अयान, इनाया ने धीरे से कहा। हकीकत। जब इश्क हकीकत बन जाता है तो वह गम बन जाता है। अयान खामोश हो गया। वह जानता था कि इनाया की शायराना बातें उसके दिल को छू जाती थीं। अयान ने भी इनाया को अपने लंदन की जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। उसने अपने करियर के ख्वाब, अपनी पढ़ाई और अपने दोस्तों के बारे में बताया, लेकिन जानबूझकर सारा का जिक्र नहीं किया। इनाया खामोशी से उसकी बातें सुनती थी, उसकी नीली आंखों में झांकती थी, जहां अब गुस्से की जगह भरोसा और इत्मीनान झलकने लगा था। करीबी का एहसास। एक दोपहर अयान के माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अयान अपने काम में मसरूफ था जब इनाया कॉफी लेकर उसके पास आई। तुम्हारे लिए, बिना चीनी की, इनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान ने हैरानी से देखा। तुम्हें कैसे पता कि मैं चीनी नहीं लेता? अयान ने पूछा। जब मैं आपके लिए सुबह कॉफी बनाती हूँ तो आप हमेशा मना कर देते हैं, इनाया ने शर्माते हुए कहा। मैंने एक दिन छुपकर देखा था कि आप अपनी कॉफी में चीनी नहीं डालते। अयान को लगा कि इस खामोश और भोली लड़की ने उसे कितनी गौर से देखा है। ये बात अयान के दिल को बहुत मीठी लगी। शुक्रिया इनाया, उसने गर्मजोशी से कहा। यह मेरे लिए अब तक की सबसे बेहतरीन कॉफी है। उसी पल इनाया ने अयान को काम करते हुए देखा। आप बहुत मेहनत करते हैं, इनाया ने सादगी से कहा। हाँ, अयान ने कहा, मुझे ये काम पसंद है। तभी अयान के लैपटॉप पर उसकी लंदन वाली दोस्त सारा का वीडियो कॉल आया। अयान एक पल के लिए झिझका। इनाया ये सब देख रही थी। अयान ने फौरन कॉल काट दिया। कोई जरूरी काम था? इनाया ने शांति से पूछा। नहीं, अयान ने साफगोई से कहा। बस एक पुरानी दोस्त है, अब कोई जरूरी नहीं रही। अयान ने जानबूझकर सच्चाई से काम लिया। इनाया का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। उसने समझदारी से काम लिया और खामोशी से कॉफी मग लेकर बाहर चली गई। अयान की इज्जतदारी और ईमानदारी ने इनाया को एक अजीम तोहफा दिया था। रात की जुस्तजू तलाश। रात को अयान और इनाया बेड पर थे। अब तकिए की दीवार नहीं थी, लेकिन दोनों के बीच एक खामोश इज्जत की हद थी, जिसे वे दोनों पार नहीं करना चाहते थे। मौसम ठंडा हो गया था। इनाया खामोशी से एक चादर में लिपटी हुई थी। अयान को महसूस हुआ कि उसे ठंड लग रही है। अयान ने अपनी तरफ से रज़ाई को हल्का सा इनाया की तरफ सरका दिया। इनाया ने महसूस किया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि अयान अपनी तरफ से रज़ाई को उसकी तरफ धकेल रहा था। इनाया ने हल्की मुस्कान दी और रज़ाई को कबूल कर लिया। इस अनायास खुद ब खुद अहमियत ने इनाया के दिल को छू लिया। कुछ देर बाद इनाया ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं कुछ बेअदबी कर सकती हूँ? क्या? अयान ने पूछा। मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, आप सुनेंगे? अयान खामोश रहा। इनाया ने नाजुक आवाज में कहा, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। गजल के बोल इनाया के जज्बातों को साफ बयान कर रहे थे। वह आहिस्ता से ये भी कह रही थी कि अयान के दिल में जो आतिश आग है वह बुझाने से बुझने वाली नहीं है। अयान ने आंखें खोलीं। उसने इनाया की भूरी आंखों में देखा, जहां इश्क और इल्तिजा गुजारिश की गजल लिखी हुई थी। गालिब सही कहते थे, अयान ने नरमी से कहा। अयान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और इनाया के सर पर रखा। इनाया चौंक उठी। ये पहली बार था कि अयान ने उसे छुआ था, और यह इश्क का एहसास नहीं था, बल्कि इज्जत का सरपरस्ती था। इनाया ने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। ये सादगी भरा पहला कदम इनाया के लिए दुनिया की हर अमीर ख्वाहिश से ज्यादा कीमती था। अयान का दिल धड़क रहा था। वह जानता था कि अब वह सिर्फ दोस्ती की बात नहीं कर रहा था। गालिब का शेर और इनाया की मासूमियत ने उसे मोहब्बत की राह पर ला खड़ा किया था। अब उसके दिल की बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी। आगे क्या? अयान की सर्द मेहरी अब नरमी में बदल चुकी है। क्या उनका रिश्ता इज्जत और दोस्ती से आगे बढ़कर इश्क में तब्दील हो पाएगा? और क्या इनाया इस नए एहसास को कबूल कर पाएगी? इश्क की फतह, सुबह की रोशनी और एहसास से कमी।
पिछली रात इनाया के सिर पर अयान के हाथ का वो अदब भरा लम्स टच दोनों के लिए एक नई सुबह लेकर आया था। अयान जब जागा तो उसने महसूस किया कि उसका दिल एक बेपनाह सुकून से भरा हुआ है। उसने करवट ली और देखा कि इनाया अब भी सो रही थी। तकियों की दीवार टूटने के बाद ये पहली रात थी जब वे इतने करीब लेटे थे और अयान को बेचैनी की जगह चैन महसूस हुआ था। उसने इनाया के मासूम चेहरे को गौर से देखा। वह दूधिया रंगत, भूरे बाल और होठों पर ठहरी हुई हल्की सी मुस्कान। अयान को एहसास हुआ कि वह अपनी खुदगर्जी में इस लड़की की असल खूबसूरती को कभी देख ही नहीं पाया था। इनाया का हुस्न सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि रूह को मुखातिब करता था। अयान को शर्मिंदगी हुई। वह जिस इश्क की शिकार बनकर आज़ादी मांग रहा था वह इश्क तो दिखावटी और अधूरा था। लेकिन इनाया की मोहब्बत और वफा, जिसे उसने किस्मत मानकर कबूल किया था, वह पाक और मुकम्मल थी। अयान आहिस्ता से उठा। आज उसने स्टडी रूम का रुख नहीं किया। आज उसे कोई काम नहीं था, सिर्फ एक अहम फैसला लेना था। इजहार तालिब मोहब्बत का न्योता। अयान नीचे आया और अपनी माँ से कहा कि उसे और इनाया को आज कुछ ज़रूरी खरीदारी के लिए बाहर जाना है। माँ ये सुनकर बेहद खुश हुई, क्योंकि अयान ने पहली बार इनाया के साथ बाहर जाने के लिए कहा था। इनाया, तैयार हो जाओ, अयान ने इनाया से कहा। उसके लहजे में हुक्म नहीं बल्कि इल्तिजा थी। इनाया ने हैरानी और खुशी से अयान की तरफ देखा। जी, उसने धीमी आवाज में कहा। इनाया ने जब तैयार होकर आई तो उसने कोई भड़कीला लिबास नहीं पहना था, बल्कि एक सफ़ेद रंग का सादा सूट जिसमें हल्की कढ़ाई थी। उसकी सादगी अयान को पहले से ज्यादा दिलकश लगी। अयान उन्हें किसी मॉडर्न कैफे में नहीं ले गया। वो उन्हें शहर के एक पुरानी तहजीब वाले किताबघर बुक स्टोर और उसके साथ लगे एक शांतिपूर्ण गार्डन में ले गया। यह मेरी पसंदीदा जगह है, इनाया ने मुसलसल लगातार वहां की खुशबू को महसूस करते हुए कहा। मुझे पता है, अयान ने मुस्कुराकर कहा। मुझे लगा कि तुम्हारी रूह को सुकून यही मिलेगा। किताबों की दुनिया में इनाया खुदगर्ज हो गई। वह एक अहमद फराज की शायरी की किताब ढूंढ रही थी। अयान खामोशी से उसे देखता रहा। फिर अयान ने एक नई और खूबसूरत जिल्द वाली शायरी की किताब उठाई और इनाया के हाथ में रख दी। ये मेरी तरफ से, अयान ने कहा। इनाया ने जब किताब का नाम पढ़ा वफा, तो उसकी भूरी आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया अयान, इनाया की आवाज़ रुंध गई। मुझे ये गुलदस्ता, फ्लावर बोके या कोई हीरे से ज्यादा कीमती लगा। वे फिर गार्डन में एक खामोश बेंच पर बैठे। इनाया, अयान ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी गलती बहुत बड़ी थी। मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, जिसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। अयान ने पहली बार शिद्दत से अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताया, सारा के साथ उसकी करीबी और उस ख्वाहिश के बारे में जो उसे आज़ादी में दिखती थी। मैंने तुम्हें कैद समझा क्योंकि मेरा दिल कहीं और था, अयान ने इनाया की आंखों में ईमानदारी से देखकर कहा। लेकिन तुमने अपनी वफा से, अपनी खुददारी से मेरे अहम को शिकस्त दी। अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे खूबसूरती के साथ साथ इज्जत, तहजीब और सुकून नजर आता है। उसने इनाया का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया। नीली आंखों में ईमानदारी थी। मैं अब भी तुम्हें इश्क का वादा नहीं दे सकता इनाया, क्योंकि इश्क एक रूहानी सफ़र है जो वक्त लेता है। लेकिन मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि तुम्हारा शौहर अब सिर्फ तुम्हारा है। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को दफन कर चुका हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी, एक नया आगाज करने का? इम्तिहान वफादारी का इम्तिहान। जैसे ही इनाया कुछ कहने वाली थी, अयान का फोन जोर से बजा। स्क्रीन पर नाम था सारा, लंदन। अयान ने एक पल के लिए फोन की तरफ देखा, फिर इनाया की तरफ। इनाया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना हाथ अयान के हाथ से पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में पुराना डर और मायूसी वापस आ गई। ये वही हैं, इनाया ने टूटी हुई आवाज में कहा। आप बात कीजिए, जरूरी होगा। इनाया ने फिर उसी सहनशीलता का परिचय दिया। उसने इल्तिजा नहीं की, उसने बगावत नहीं की, बल्कि उसने खुद ही रास्ता दे दिया। अयान ने इनाया के इस फैसले को देखा। ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। अगर वह अब सारा का कॉल लेता तो इनाया को हमेशा के लिए खो देता। अयान ने फोन की घंटी को बजने दिया। फिर बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए उसने सबके सामने, इनाया के सामने, सारा के नाम के आगे बने कॉल को काट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने फौरन फोन को उठाया, सारा का नंबर फोन से हटाया, ब्लॉक डिलीट किया और उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया। इनाया की भूरी आंखें हैरानी और मोहब्बत से भर उठी। उसने देखा कि अयान ने कर्ज चुका दिया था। उसने वादा नहीं किया था, बल्कि करके दिखाया था। अब कोई पुराना साया नहीं है इनाया, अयान ने सुकून से कहा।
मेरा अहम टूट चुका है और गलती सुधर चुकी है। तुम मेरी दुनिया हो और अब मैं कहीं और नहीं देखना चाहता। इनाया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर खामोशी से अयान के कंधे पर रख दिया। इश्क का इजहार। अयान ने महसूस किया कि इनाया के गर्म आंसू उसके दिल की बर्फ को पूरी तरह पिघला रहे हैं। उसने अपना हाथ इनाया के सर पर रखा। अयान, इनाया ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, मेरी हमसफर, अयान ने पहली बार इश्क से भरी आवाज में जवाब दिया। मुझे इश्क का वादा नहीं चाहिए था, इनाया ने कहा, मुझे सिर्फ इज्जत और साथ चाहिए था। और आपने मुझे वो दे दिया। अब इश्क भी होगा, इनाया, अयान ने नरमी से कहा। मेरा दिल उस सफ़र पर चल पड़ा है। दोस्त और हमसफ़र से मैं मोहब्बत की मंजिल तक ज़रूर पहुंचूंगा। अयान ने इनाया को प्यार से देखा। नीली आंखें और भूरी आंखें पहली बार किसी खामोश इकरार में डूब गए। यह उनकी तकलीफों से भरी शादी का सच्चा आगाज था, जहां मजबूरी की हार हुई और मोहब्बत की जीत। आगे क्या? इश्क का आगाज हो चुका है। अब अयान और इनाया की जिंदगी में रोमांस और खुशी का नया अध्याय शुरू होगा। क्या इनाया की अम्मी या घरवालों को उनके बदलते रिश्ते का एहसास होगा? अयान अब इनाया को प्यार और इज्जत कैसे देगा? पहला इजहार और नई नज़ाकत। अयान, इनाया ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, मेरी हमसफर, अयान ने पहली बार इश्क से भरी आवाज में जवाब दिया। मुझे इश्क का वादा नहीं चाहिए था, इनाया ने कहा, मुझे सिर्फ इज्जत और साथ चाहिए था। और आपने मुझे वो दे दिया। अब इश्क भी होगा, इनाया, अयान ने नरमी से कहा। मेरा दिल उस सफ़र पर चल पड़ा है। दोस्त और हमसफ़र से मैं मोहब्बत की मंजिल तक ज़रूर पहुंचूंगा। अयान ने इनाया को प्यार से देखा। नीली आंखें और भूरी आंखें पहली बार किसी खामोश इकरार में डूब गए। यह उनकी तकलीफों से भरी शादी का सच्चा आगाज था, जहां मजबूरी की हार हुई और मोहब्बत की जीत। अब आगे। गार्डन में हुआ वह अहम फैसला और सारा के नंबर को हमेशा के लिए डिलीट करना, अयान और इनाया दोनों के लिए एक नई जिंदगी का ऐलान था। घर लौटने के बाद अयान अब पहले वाला सर्द और बेरुख नौजवान नहीं रहा था। उसकी नीली आंखों में अब इनाया के लिए एक खास चमक थी। रात की खामोश दस्तक। उस रात जब वे कमरे में थे तो कोई तकियों की दीवार नहीं थी, लेकिन उनके बीच की इज्जत की हद अब भी बरकरार थी, जो प्यार से ज्यादा पाक थी। अयान बेड पर लेटा था। इनाया अपने बालों को सुलझा रही थी। अयान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इनाया, अयान ने नरमी से आवाज़ दी। जी, आज मुझे सुकून महसूस हो रहा है। इनाया ने पलट कर देखा। वो क्यों? क्योंकि मैंने आज़ादी की गलतफहमी को ख़त्म कर दिया है। और मैंने पहली बार महसूस किया है कि सच्चा सुकून करीबी में है, दूरी में नहीं। इनाया खामोश रही। उसके होठों पर एक खामोश मुस्कान थी। अयान ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारी वो गज़ल याद है? इश्क पर जोर नहीं है। आज मैंने जाना कि बुझाए न बने का क्या मतलब होता है। मेरे दिल में जो आग थी, वह सारा के लिए नहीं, बल्कि गलतफहमी की थी। और जो रोशनी अब जल रही है, वह तुम्हारी वफा की है। इनाया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। शुक्रिया, अयान, उसने रुंधी आवाज में कहा। आपने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अयान उठा और इनाया के पास आया। उसने अपनी उंगली से इनाया के गाल पर आए आंसू को पोंछा। ये पहला जज्बाती लम्स था। रो मत, अयान ने कहा। अब खुशी का वक्त है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मुझे मोहब्बत करने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं रूह से तुम्हारा हूँ। इनाया ने प्यार और इत्मीनान से अयान की नीली आंखों में देखा और खामोशी से उसके कंधे पर सर रख दिया। यह उनकी जिंदगी का सबसे पाक इजहार मोहब्बत था, जो अल्फाजों से नहीं, बल्कि एहसास से हुआ। परिवार की नज़दीकी। अगले दिन घर का माहौल बदल चुका था। नाश्ते पर अयान पहली बार नाश्ते की मेज पर मुस्कुरा रहा था। जब इनाया कॉफ़ी लेकर आई तो अयान ने खुद ही शरारत भरे अंदाज में कहा, आज चीनी नहीं है, शुक्रिया। मेरी जिंदगी में मिठास आ गई है। इनाया शर्मा गई। अयान की माँ और पिता ने एक दूसरे को खुशी से देखा। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके बेटे का दिल पिघल चुका है। खरीदारी। अयान की माँ ने इनाया के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए अयान को बाजार भेजा। बाजार में इनाया खामोशी से सामान उठा रही थी। अयान ने देखा कि इनाया सस्ते और ज़रूरी सामानों को ही उठा रही थी, महंगे और बेकार चीज़ों को नहीं। इनाया, ये कमीज देखो, तुम्हारे ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगी। अयान ने एक ज्यादा कीमती पर्पल रंग की कमीज की तरफ इशारा किया। मुझे इजाजत नहीं है, इनाया ने कहा। ये ज्यादा महंगी है। मुझे सादगी पसंद है, लेकिन अब मेरी मर्जी चलेगी, अयान ने हक से कहा और खुद ही वह कमीज इनाया के लिए खरीद ली।
और आज से मेरी तरफ से तुम्हें सूट और सादगी की कोई कसम नहीं है। जो तुम्हें पसंद हो बेझिझक लो। इनाया की भूरी आंखें खुशी और आंसुओं से छलक गईं। अयान का ये छोटा सा हक जताना इनाया के लिए लाखों के जेवर से ज्यादा था। अयान का तोहफा। रात को अयान और इनाया कमरे में थे। इनाया बाजार से लाई हुई पर्पल कमीज को खुशी से देख रही थी। अयान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसने एक छोटा सा डिब्बा इनाया की तरफ बढ़ाया। यह क्या है? इनाया ने पूछा। खोलो, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। इनाया ने नाजुकी से डिब्बा खोला। उसमें कोई महंगा हीरा या सोने का हार नहीं था, बल्कि एक चांदी का खूबसूरत कलम था। इनाया हैरान रह गई। यह कलम? हाँ, अयान ने प्यार से कहा। तुम गज़लें लिखती हो, जज्बात लिखती हो। तुम्हारा हुनर सराहने के काबिल है। मुझे पता है कि तुम्हें रूह से जुड़ी चीज़ें पसंद हैं। शायरी तुम्हारी दोस्त है, अब ये कलम भी तुम्हारा दोस्त रहेगा। इनाया ने कलम को उठाया और अपनी आंखों से लगा लिया। ये तोहफा अयान के दिल से निकला था। आज से जब भी तुम कोई गज़ल लिखो, अयान ने धीरे से कहा, तो उसमें मेरा जिक्र करना। इश्क का नहीं, तो वफा का ही सही। इनाया ने कलम को अपने दिल से लगाया। आपकी इनायत है अयान। अब मेरी गज़लें जुदाई की नहीं, बल्कि इंतज़ार की खत्म होने की होंगी। उस रात अयान और इनाया ने खामोशी से एक दूसरे के करीब लेटे एक ही चादर ओढ़ी। अब तकियों की दीवार टूट चुकी थी और इज्जत की हद को मोहब्बत की नरमी ने छू लिया था। अयान के गोरे बदन और नीली आंखों की कशिश, और इनाया के गोरे बदन और भूरी आंखों की मासूमियत, दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे। ये सिर्फ शुरुआत थी उस खूबसूरत सफ़र की, जहां दूरी ने नज़दीकी को इज्जत करना सिखाया था। आगे क्या? इश्क का सफ़र शुरू हो चुका है। अब उनके रोमांटिक पल बढ़ेंगे। क्या अयान के अम्मी अब्बू उनके हनीमून का प्लान करेंगे? इनाया की पहली गज़ल, जिसमें अयान का जिक्र होगा, वह कैसी होगी? इश्क का सफ़र शुरू हो चुका है, अब उनके रोमांटिक पल बढ़ेंगे। क्या अयान के अम्मी अब्बू उनके हनीमून का प्लान करेंगे? इनाया की पहली गज़ल, जिसमें अयान का जिक्र होगा, वह कैसी होगी? माहौल की नरमी। रात को अयान और इनाया कमरे में थे। इनाया बाजार से लाई हुई पर्पल कमीज को खुशी से देख रही थी। अयान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसने एक छोटा सा डिब्बा इनाया की तरफ बढ़ाया। यह क्या है? इनाया ने पूछा। खोलो, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। इनाया ने नाजुकी से डिब्बा खोला। उसमें कोई महंगा हीरा या सोने का हार नहीं था, बल्कि एक चांदी का खूबसूरत कलम था। इनाया हैरान रह गई। यह कलम? हाँ, अयान ने प्यार से कहा। तुम गज़लें लिखती हो, जज्बात लिखती हो। तुम्हारा हुनर सराहने के काबिल है। मुझे पता है कि तुम्हें रूह से जुड़ी चीज़ें पसंद हैं। शायरी तुम्हारी दोस्त है, अब ये कलम भी तुम्हारा दोस्त रहेगा। इनाया ने कलम को उठाया और अपनी आंखों से लगा लिया। ये तोहफा अयान के दिल से निकला था। आज से जब भी तुम कोई गज़ल लिखो, अयान ने धीरे से कहा, तो उसमें मेरा जिक्र करना। इश्क का नहीं, तो वफा का ही सही। इनाया ने कलम को अपने दिल से लगाया। आपकी इनायत है अयान। अब मेरी गज़लें जुदाई की नहीं, बल्कि इंतज़ार की खत्म होने की होंगी। अयान और इनाया के बीच की नज़दीकी अब घर के माहौल में भी साफ महसूस होने लगी थी। अयान की मुस्कुराहट अब सच्ची थी, और इनाया की आंखों में अब चमक थी। अयान के माता पिता इन बदलावों को देखकर बेहद खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनका इमोशनल ब्लैकमेल, भावनात्मक दबाव आखिरकार काम कर गया है। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके बच्चों ने कितने दर्द और सब्र से इस रिश्ते को सींचा है। उस रात अयान और इनाया एक ही बेड पर दो हमसफर की तरह लेटे थे। शारीरिक दूरी अब भी थी, लेकिन जज्बाती दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। अयान की बेख्वाबी। अयान को रात को नींद नहीं आई। वह बार बार करवट लेता रहा। उसे लगा कि इनाया भी बेचैन है। इनाया, तुम सोई नहीं? अयान ने धीमी आवाज में पूछा। नींद नहीं आ रही, इनाया ने कहा। मुझे भी नहीं, अयान ने कहा। मुझे अब डर लगता है कि मैं तुम्हें फिर से तकलीफ न दे दूं। आप समझदार हो गए हैं अयान, इनाया ने नरमी से कहा। और मुझे आपकी समझदारी से इश्क होने लगा है। अयान हैरान रह गया। यह मोहब्बत का पहला खुला इजहार था। अयान ने खामोशी से करवट ली और इनाया की तरफ झुककर कहा, मुझे यकीन है तुम्हें शायरी के शब्दों में ही इजहार करना आता होगा। ये सुनकर इनाया शर्मा गई। बदलते किरदार। अगले कुछ हफ्तों में उनके रिश्ते में छोटी छोटी गहरी बातें होने लगी, जिनसे मोहब्बत का पौधा सिंचा जा रहा था। अयान ने इनाया के लिए खूबसूरत कलम खरीद कर दिया, जो इनाया के हाथ में हमेशा रहने लगा। इनाया अब गज़लें लिखती तो पहला पढ़ने वाला अयान होता। ये देखो, इनाया ने एक दिन अयान को डायरी दिखाते हुए कहा,
आज मैंने आपके लिए लिखी है। गजल का मिसरा था, थी एक दीवार हमारे दरमियां, पर इश्क ने वो तहफ्फुज़ संरक्षण से गिरा दी। अयान ने कलम उठाकर उस शेर के नीचे अपना पहला जज्बाती कमेंट लिखा, अब ये दीवार ताउम्र हमेशा के लिए नहीं उठेगी। अयान की माँ ने देखा कि उनका बेटा अब ज्यादा वक्त इनाया के साथ बातें करने में लगाता है। एक दिन इनाया और अयान किचन में थे। इनाया चाय बना रही थी। अयान पीछे से आकर चाय की पत्ती का सही अंदाजा लगाने में मदद कर रहा था। माँ ने ये देखा और इत्मीनान से मुस्कुरा दिया। उन्होंने दादी के पास जाकर कहा, इनाया ने अयान को कैद नहीं किया, उसने उसे चैन दिया है। एक दिन अयान की चाची ने फिर इनाया को उसके सादे लिबास पर ताने दिए। तुम इतने मॉडर्न घर में हो और अब भी सादगी का ढोंग करती हो। इनाया खामोश रही। अयान ने फौरन बीच में आकर कहा, चाची जान, अगर आपको कोई फैशन एडवाइस चाहिए तो आप विदेश जा सकती हैं। मेरी बीवी का सादगी और अदब इस घर की नई तहजीब है। मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई उसे असहज महसूस कराए। ये पहला मौका था जब अयान ने खुले तौर पर इनाया को अपनी जिम्मेदारी समझा। इनाया ने प्यार से अयान की तरफ देखा। एक शाम अयान अपने करियर के लिए एक ऑनलाइन प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉल पर था। इनाया दूर बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। अयान जब कॉल पर खुशी से बात कर रहा था तो इनाया ने स्क्रीन पर देखा। अयान की बातचीत किसी बहुत करीबी और खास शख्स से हो रही थी। इनाया को झटका तब लगा जब उस कॉलर के नाम के आगे छोटी सी तस्वीर देखी, सुनहरे बाल और नीली आंखें। इनाया का दिल जोर से धड़क उठा। अयान ने सारा का नंबर डिलीट करने का वादा किया था। ये वही सारा थी। अयान ने कॉल खत्म की और इनाया की तरफ देखा। क्या हुआ, तुम पीली क्यों पड़ गई? अयान ने पूछा। इनाया ने कांपती आवाज में कहा, वो कौन थी अयान? वही जिसका नाम आपने डिलीट करने का वाम। हाँ, अयान ने झिझक और शर्मिंदगी के साथ कहा। ये प्रोफेशनल है इनाया, मेरी फाइलें उसके पास हैं। मैंने नाम डिलीट कर दिया था, लेकिन ये दफ्तर का नंबर है जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में है। मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता। वह अहम प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रही है। इनाया ने गहरी सांस ली। उसे अयान की मजबूरी समझ आई, लेकिन उसके दिल में एक अजनबी डर बैठ गया। ये डर सारा का नहीं था, बल्कि लंदन वाली पुरानी दुनिया का था, जो फिर से उनके करीब आ रही थी। अयान, इनाया ने शांति से कहा, मैं समझती हूँ, पर मुझे वादा कीजिए कि काम सिर्फ काम रहेगा और मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। अयान फौरन इनाया के पास आया। उसका हाथ थामकर अपनी नीली आंखों में ईमानदारी से देखकर कहा, इनाया, मेरा दिल अब गलती नहीं करेगा। मैं तुम्हारे लिए हर इम्तिहान दूंगा। वह सिर्फ काम है और तुम मेरी जिंदगी हो। ये कहकर उसने इनाया के माथे पर हल्का बोसा दिया। इनाया ने आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि इम्तिहान शुरू हो चुका है और सारा अब अयान की जिंदगी में प्रोफेशनल बहाने से फिर से दाखिल होगी। अब देखना यह है कि इनाया का सब्र और अयान की नई वफा इस तूफान का सामना कैसे करेंगे, और क्या सारा की वापसी उनके नाजुक और नए रिश्ते को तोड़ पाएगी या और मजबूत करे। सारा का साया और खामोश इम्तिहान। सारा का साया और खामोश इम्तिहान। अयान, इनाया ने शांति से कहा, मैं समझती हूँ, पर मुझे वादा कीजिए कि काम सिर्फ काम रहेगा और मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। अयान फौरन इनाया के पास आया। उसका हाथ थामकर अपनी नीली आंखों में ईमानदारी से देखकर कहा, इनाया, मेरा दिल अब गलती नहीं करेगा। मैं तुम्हारे लिए हर इम्तिहान दूंगा। वह सिर्फ काम है और तुम मेरी जिंदगी हो। ये कहकर उसने इनाया के माथे पर हल्का बोसा दिया। इनाया ने आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि इम्तिहान शुरू हो चुका है और सारा अब अयान की जिंदगी में प्रोफेशनल बहाने से फिर से दाखिल होगी। अब देखना यह है कि इनाया का सब्र और अयान की नई वफा इस तूफान का सामना कैसे करेंगे, और क्या सारा की वापसी उनके नाजुक और नए रिश्ते को तोड़ पाएगी या और मजबूत करेगी। अब आगे बढ़ती दूरी और दफ्तर की कैद। ये कहकर उसने इनाया के माथे पर हल्का बोसा दिया। इनाया ने आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि इम्तिहान शुरू हो चुका है और सारा अब अयान की जिंदगी में प्रोफेशनल बहाने से फिर से दाखिल होगी। वीडियो कॉल के बाद अयान की जिंदगी में एक सूक्ष्म सतत लेकिन गहरा बदलाव आया। सारा के आने की खबर ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने वफा का वादा किया था, लेकिन किस्मत ने उसे कसौटी पर रख दिया था। अब अयान पहले से ज्यादा काम में मसरूफ रहने लगा। लेट नाइट मीटिंग्स, जरूरी कॉल्स और प्रोफेशनल ट्रिप का सिलसिला शुरू हो गया। इनाया को एहसास हुआ कि अयान उससे दूर नहीं हो रहा है, बल्कि सारा के साए से दूर भाग रहा है। इनाया का सब्र। इनाया ने कोई शिकायत नहीं की। उसने अयान पर शक नहीं किया, बल्कि भरोसा जताया। वह जानती थी कि लड़ाई अयान से नहीं,
बल्कि किस्मत और सारा से है। रात को जब अयान थका हारा घर आता तो इनाया खामोशी से उसे चाय देती, कपड़े निकाल कर रखती और सर दबाती। इनाया, अयान ने एक रात थकान से कहा, तुम सवाल क्यों नहीं करती? तुम्हें शक नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इनाया ने प्यार से अयान की आंखों में देखा। नहीं अयान, शक की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनते। मोहब्बत और वफा पर भरोसा हो तो शक खत्म हो जाता है। मुझे आपकी जुबान से ज्यादा आपकी आंखों पर भरोसा है। इनाया के इस जवाब ने अयान को और मजबूत कर दिया। सारा की चाल। अयान की जिंदगी में सारा की दखल अंदाजी सिर्फ दफ्तर तक सीमित नहीं रही। पहला दांव, सारा ने प्रोफेशनल मीटिंग के बहाने अयान को शाम को डिनर के लिए मजबूर किया। अयान ने फौरन इनाया को फोन किया। इनाया, मुझे प्रोफेशनल डिनर पर रुकना होगा, जरूरी क्लाइंट्स हैं। इनाया ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, आप जाए, मैं आपके लिए पसंदीदा बिरयानी बनाकर रखूंगी। डिनर पर सारा ने जानबूझकर अयान को पुराने दिनों की यादें दिलाईं, पेरिस, लंदन और कॉफी शॉप की बातें की। सारा ने कोशिश की कि अयान भूल जाए कि वह शादीशुदा है, लेकिन अयान हर बार बात को काम की तरफ मोड़ देता। जब सारा ने इशारे से अयान को पीने के लिए कहा तो अयान ने साफ मना कर दिया। नहीं शुक्रिया, मेरी बीवी इंतजार कर रही है। दूसरा दांव, घर पर दावत। सारा ने अगले हफ्ते प्रोफेशनल सक्सेस के बहाने अयान को घर पर दावत के लिए मजबूर किया, ये कहकर कि सब सहकर्मी आ रहे हैं। इस बार अयान ने हिम्मत दिखाई। सारा, अगर दावत है तो मुझे और मेरी बीवी को दावत दो, मैं अकेले नहीं आऊंगा। सारा झुंझला गई, लेकिन हार नहीं मानी। ऑफ कोर्स आयन, ब्रिंग इन अलोंग, आई वॉन्ट टू सी हाउ द लकी गर्ल इज। जरूर अयान, इनाया को भी साथ लाना, मैं देखना चाहती हूँ कि वह खुशनसीब लड़की कैसी है। सारा की दावत की खबर सुनकर इनाया खामोश रही। अयान ने उसे तैयार करने की कोशिश की। इनाया, देखो वह बहुत मॉडर्न है, तुम कोई वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, तुम्हें कंफर्टेबल होना चाहिए। इनाया ने प्यार से अयान का हाथ थाम लिया। नहीं अयान, मैं वही हूँ जिसे आपने कबूल किया है। मैं सादगी और अदब के साथ जाऊंगी, मुझे किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने आपको चुराया तो वो जीत गई, लेकिन अगर मैंने आपको सादगी से जीता तो मैं जीत गई। दावत में सारा ने खूबसूरत महंगे लिबास पहने थे और वह आत्मविश्वास से भरी थी। इनाया ने सफेद रंग का हाथ की कढ़ाई वाला सूट पहना था, जिसमें वह किसी चांद की तरह लग रही थी। सारा ने इनाया को देखकर पहला तंज किया। ओह आयन, शी इज सो एथनिक, शी मस्ट बी ए वंडरफुल होममेकर। ओह अयान, ये बहुत पारंपरिक है, यह एक बेहतरीन गृहिणी होगी। ये तंज खुला था, लेकिन इनाया ने मुस्कुराकर सारा के पैतरे को पलट दिया। शुक्रिया सारा, इनाया ने मजबूत और शांत आवाज में कहा। और हाँ, अयान को हाथ से बनी चाय और खुद से लिखा प्यार पसंद है, न कि बाहर का ठंडा खाना। सारा अवाक स्पीचलेस रह गई। तभी सारा ने अयान को कॉफी पीने के लिए बुलाया। आयन, आई मेड योर फेवरेट वियनीज कॉफी, जस्ट द वे यू लाइक इट। अयान, मैंने तुम्हारी पसंदीदा वियनीज कॉफी बनाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। इनाया ने खामोशी से सारा को देखा। ये सबसे मुश्किल पल था। अयान ने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन तभी उसने रुककर इनाया की तरफ देखा। सारा, शुक्रिया, अयान ने ठोस आवाज में कहा, लेकिन अब मुझे वियनीज कॉफी नहीं, बल्कि इनाया के हाथ की अदरक वाली चाय पसंद है। मैं वहां जाऊंगा जहां मेरा घर है। ये कहकर अयान ने सारा को नजरअंदाज किया और इनाया के पास आया। उसने इनाया का हाथ थामकर पहला कदम उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। अयान का ये खुला इजहार इनाया के लिए इश्क से बड़ा था। उसने सबके सामने सारा को हार मानवा दी थी। क्या मोड़ लेगी अयान और इनाया की कहानी? क्या सारा आ जाएगी उनके बीच में, या जीत होगी उनके मोहब्बत की? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।